राजकुमार, क्योंकि देखिए 2 दिन से मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक चल रही थी, अपने आप में काफी अहम मानी जा रही थी। आज बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अहम फैसले, अहम चर्चा इस बैठक में की गई है? देखिए दीपिका, जब ये बैठक संपन्न हुई उसके बाद विनय सहस्रबुद्धे जो राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के सुशासन प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बताने का प्रयास किया कि इस मीटिंग को लेकर तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे वो शायद सही नहीं बैठ रहे हैं। ये जो बैठक है, ये बैठक कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री हर 4 महीने के अंदर ये बैठक होती है और इसका थोड़ा सा दायरा इस बार बढ़ाया गया है और इसमें एनडीए शासित एनडीए शासित जो 2 प्रदेश हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें चाहे मेघालय की बात करें, इसके मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे। और किस प्रदेश में किस तरीके की नीतियाँ जो हैं वो आगे चल रही हैं, देश की जो समृद्धता है वो समृद्धता कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों के समृद्ध होने से होगी और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इन तमाम मुद्दों पर लेकर आंकड़े के साथ सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। इस बैठक में सबका प्रस्तुतिकरण रहा। संगठन की तरफ से BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहे और बहुत गंभीरता से बारीकी से एक एक स्टेट को, एक एक प्रदेश को, एक एक मुख्यमंत्री को ये समझने का प्रयास किया कि आखिर किस प्रदेश में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और कहाँ किस किस तरीके से और बेहतर करने की आवश्यकता है। इन तमाम जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर ये 1.5 दिन तक जो चली बैठक है आज ये बाकायदा संपन्न हुई और संपन्न होने के बाद एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाने का एक प्रयास किया, क्योंकि राजनीतिक हलकों में जिस तरीके की कवायद लग रही हैं, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पर जनता के बीच में कहीं ना कहीं समावेश करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ एक सहभोज की भी व्यवस्था की। सारे मुख्यमंत्री और सारे पार्टी के बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने भी साथ में बैठ के खाना खाया और जो मतभेद, वही बात आ जाती है कि मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। संगठन आगे सशक्त हो, किस तरीके से चीज़ें हों। हालांकि बाहर निकलने के बाद अस्थायी तौर पर अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्रियों से सबकी मुलाकात हुई। पत्रकारों को उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि सरकार को किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए, पार्टी को और किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने अनौपचारिक तरीके से पत्रकारों से बातचीत की और वो कहीं ना कहीं उसमें बात करते हुए दिखे, क्योंकि कल से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। तो किस तरीके से आक्रामक तरीके से चीज़ों को रखा जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से लूज हुई है पार्टी और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके के परिणाम आए हैं उसने कहीं ना कहीं मंथन चिंतन मनन की तरफ पार्टी को बढ़ाने का प्रयास किया है। और सीधे तौर पर कई बात बहुत स्पष्ट नहीं कही जाती, लेकिन इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कह दिया है कि हमें 2027 के जो चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश को जो है वो बहुत बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। तो किसी तरीके से चीज़ों को, क्योंकि जिस तरीके का जो सिनेरियो पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में बना है उसको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखी। लेकिन जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसी गति से सरकार आगे चलते रहेगी। उत्तराखंड में विकास की जो गंगा है वो ऐसे ही बहती रहेगी। तमाम मुख्यमंत्री और बेहतर करें, ये कहीं ना कहीं निर्देश इस जो बैठक है उसमें देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि देखिए अपने आप में ये बैठक काफी अहम हो जाती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अंदरूनी गुटबाजी जो बीजेपी में चल रही है कहीं ना कहीं किसी से भी नहीं छुपी है, क्या लगता है अब इस बैठक में बातचीत हुई होगी, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई होगी, तो ये जो अंदरूनी गुटबाजी है कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देखिए अब 3 राज्यों में चुनाव भी है तो उस पर भी भाजपा को पूरी तरह से फोकस करना है। देखिए बिल्कुल बहुत अहम है ये। और कई बार क्या होता है दीपिका के बयान जो है, कोई भी व्यक्ति किसी बात को कहे तो अगर शब्द होते हैं तो कई बार अगर एक बात को 3 लोग कहें अलग अलग तरीके से तो उसके मायने भी बदल जाते हैं। तो इस बात को लेकर अनुशासित तरीके से एक निर्देश जरूर जारी हुए हैं और ये अनौपचारिक तौर पर चीज़ें करते हुए BL संतोष जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने ज़रूर उनसे बैठ के बातचीत, खड़े होकर बातचीत ऐसी हो रही थी तो उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि नहीं ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और नेताओं की भरमार है। तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ता जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता
कार्यकर्ता है वो एक डिसिप्लिन जो कार्यकर्ता है वो माना जाता है। तो लेकिन उनका जो इशारा था वो स्वाभाविक तौर पर उनकी तरफ था। जो नेता बयानबाजी के तहत माहौल को गर्म करे रखना चाहते हैं और चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ना कुछ तो खिंचाई जरूर हुई होगी, क्योंकि संगठन की तरफ से संगठन के लोग भी अगर बैठक में रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में अगर संगठन के लोगों को जरूर बुलाया जा रहा है तो बिल्कुल वॉच जरूर हो रहा है और कुछ ना कुछ निर्देशित तरीके से जरूर बताया गया होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अदर दलों से आए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है, अपना एक राजनीति करने का तरीका है, तो कहीं ना कहीं एक जो निर्देश हैं वो जरूर दिए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या बदलाव आते हैं। नेताओं के बयानबाजी जो है, जो मुखर तरीके से जो बयान दे रहे थे, क्या वो बयानबाजी रुकेगी या नहीं रुकेगी। अब विधानसभा के चुनाव हैं, उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर तमाम संगठन एक दिखाई दे। विधानसभा के जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें पार्टी विधानसभा के अंदर किस तरीके से एकाग्र दिखती है, एकजुट दिखती है, ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जो ये बैठक हुई है, इस बैठक के बहुत सारे मायने हैं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में संगठन के जो नेता हैं उनका शामिल होने का सीधा सीधा तर्क है कि डिसिप्लिन, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। ये पाठ जो है ये कहीं ना कहीं पार्टी के उन नेताओं को, उन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को या उप मुख्यमंत्रियों को बताना है कि जो मीडिया के बीच में जाके बयानबाजी करते हैं उन्हें बयानबाजी से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं जो पार्टी की नीतियां हैं उनको आगे ले जाकर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिले, इस पर निर्देशित होना चाहिए संगठन। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होंगी, क्योंकि संगठन के चुनाव होने हैं, प्रदेश में संगठन होने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक समावेश संगठन और सरकार के बीच में एक बेहतर तालमेल बने, उसी मुद्दे को लेकर अगर इस बैठक का पूरा निचोड़ कहें तो शायद मुझे लगता है कि शायद यही है कि सरकार और संगठन को मिलकर विकास की राह पर चलना है। जी चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए और बताने के लिए कि आखिर ये जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री परिषद की कितनी अहम और महत्वपूर्ण थी।